अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, द पॉइंट में खुशामदीद। आज के इस वीडियो में मेरे पास मौजूद है Realme 3 Pro और हम करने जा रहे हैं इसका डिटेल रिव्यू। तो जी नाज़रीन, पिछली वीडियो में हमने इसकी अनबॉक्सिंग की थी, फ़ोन की बॉडी के हवाले से बात की थी, फ़ोन के डिज़ाइन और फ़ोन के स्टाइल के ऊपर हमने बात की थी, फ़ोन के डिस्प्ले को भी देखा था कि फुल व्यू डिस्प्ले है फ़ोन का। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके रिव्यू पर, इसकी डिटेल स्पेसिफिकेशन को आपके साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं फ़ोन के डिस्प्ले पर। 6.3 इंचेस के डिस्प्ले के साथ आपको मिलती है 1080 x 2340 पिक्सल्स की रेजोल्यूशन। इसके डिस्प्ले की प्रोडक्शन में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 यूज किया गया है। इसके अलावा जिसमें टेक्नोलॉजी यूज की गई है वो IPS LCD कैपेसिटिव टच स्क्रीन है, 16 मिलियन कलर्स है और इसका डिस्प्ले मल्टी टच है। इसके बाद बात कर लेते हैं फ़ोन के कलर्स की। हमारे पास ये फ़ोन मौजूद है लाइटनिंग पर्पल कलर में। इसके अलावा आपको इसमें कार्बन ग्रे और नाइट्रो ब्लू कलर भी मिलेंगे। तो अब आते हैं फ़ोन के प्रोसेसर्स पर और देखते हैं कि फ़ोन में प्रोसेसर्स कौन से इस्तेमाल किए गए हैं। तो सबसे पहले इसके CPU की बात करते हैं। इसका CPU ऑक्टा कोर है जो कि 2x2.2 GHz कायरो 360 गोल्ड प्लस 6x1.7 GHz कायरो 360 सिल्वर है। अब जरा इसके चिपसेट की बात करें तो मैं आपको बताते चलूं कि इसका जो चिपसेट है वो लेटेस्ट स्नैपड्रैगन के साथ आपको मिल रहा है और जो इसका चिपसेट है वो वन ऑफ द टॉप चिपसेट कंसिडर किया जाता है। तो इसमें जो चिपसेट यूज किया गया है वो है Qualcomm STM 710 स्नैपड्रैगन 710। इसके साथ इसमें जो GPU यूज किया गया है वो Adreno 612 है। तो अब आ जाते हैं फ़ोन की मेमोरी के बारे में बात करते हैं। इसकी जो बिल्ट इन मेमोरी है वो 128 GB है, जबकि इसकी रैम 6 GB की है। मेरे ख्याल से काफ़ी शानदार है दोनों चीज़ें। रैम आपके फ़ोन को हैंग होने से बचाएगी और ढेर सारी पिक्चर्स और ढेर सारे डाटा को आपकी इंटरनल स्टोरेज स्टोर करेगी। लेकिन इसके साथ ही आप माइक्रो SD कार्ड के थ्रू अपनी इस इंटरनल मेमोरी को एनहांस भी कर सकते हैं। आपका माइक्रो SD कार्ड इसमें 256 GB तक मेमोरी को सपोर्ट करता है। और इसके साथ ही मैं ये भी बताते चलूँ कि आपको आपके मेमोरी कार्ड के लिए डेडिकेटेड स्लॉट भी मिलता है। तो अब आ जाते हैं फ़ोन में मेरे फेवरेट पार्ट पे, तो वो है कैमरा। तो ये सिर्फ मेरा फेवरेट पार्ट ही नहीं, यकीनन आप सबका भी फेवरेट पार्ट होगा क्योंकि हम सभी पिक्चर्स के शौकीन हैं। तो कैमरा पे आ जाते हैं। फ़ोन का जो मेन कैमरा है यानी कि फ़ोन का बैक कैमरा है वो डुअल कैमरा का सेटअप है। 16 मेगापिक्सल का है जिनमें से एक कैमरा, और जो इसका दूसरा कैमरा है वो 5 मेगापिक्सल का है और इसमें आपको इसके साथ डेप्थ सेंसर भी मिलता है। तो फ़ोन के कैमरा के शूटिंग मोड्स को जरा डिस्कस कर लेते हैं। मेनली अगर आप देखें तो आपकी स्क्रीन पे आपको वीडियो, फोटो, पोर्ट्रेट मोड के ऑप्शन मिल रहे होंगे, लेकिन साथ ही लेफ्ट में अगर आप जाएं तो यहाँ पे आपको 5 मजीद ऑप्शन भी मिलते हैं जिनमें आपका नाइट स्केप है, पैनो है, एक्सपर्ट मोड है, इसके अलावा आपके स्लोमो का मोड है। तो ये सारे मोड्स में आप अपनी फ़ोन की में बेहतरीन शूटिंग कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप टॉप पे देखें तो आपको यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन मिलता है। उसके बाद इसमें एक जो खास बात है इस फ़ोन की, क्रोमा बूस्ट का ऑप्शन भी आपको इसमें मिलता है जिसमें अपनी पिक्चर्स के कलर्स को मजीद एनहांस कर सकते हैं। इसके अलावा जो इसका नाइट स्केप मोड है वो भी काफ़ी शानदार है। तो फ़ोन से ली गई कुछ तस्वीरों पे एक दफ़ा नज़र डाल लेते हैं, उसके बाद मजीद इसके कैमरे को डिस्कस करते हैं। कुछ तस्वीरें फ़ोन के पोर्ट्रेट मोड से ली गई हैं, फ़ोन के फ्रंट कैमरा से ली गई हैं और फ़ोन के क्रोमा बूस्ट मोड से भी ली गई हैं। तो यहाँ आप दो पिक्चर्स का कंपैरिजन भी देख सकेंगे कि जो क्रोमा बूस्ट के साथ पिक्चर ली गई है उनके कलर कितने एनहांस्ड हैं और जो ओरिजिनली ली गई है उसके कलर्स कैसे हैं, जो आपको विजिबल डिफरेंस बता देगा। तो नाइट स्केप मोड आपको हेल्प आउट करता है कि आप डिम लाइट में भी बेहतरीन पिक्चर्स बना सकें। नाइट स्केप मोड की वजह से वो पार्ट्स जिन पे प्रॉपर लाइट नहीं होती तो फ़ोन का नाइट स्केप मोड उनको भी आपको एनहांस करके दिखाता है। इसके अलावा इसके कैमरा के बाकी फीचर्स में आपको मिलता है जियो टैगिंग, फेस डिटेक्शन, HDR, पैनोरामा और आपको वीडियो क्वालिटी मिलती है अप टू 2160 पिक्सल्स तक। तो ये तो हो गई इसके बैक कैमरे की बात। अब आ जाते हैं फ़ोन के फ्रंट कैमरा के स्पेसिफिकेशन पर। फ़ोन का जो फ्रंट कैमरा है वो 25 मेगापिक्सल्स का है। जी हाँ, 25 मेगापिक्सल के फ्रंट कैमरे से आप लोग शानदार सी अपनी सेल्फीज कैप्चर कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कैमरा तो आपको बहुत पसंद आया होगा। मुझे भी इसका कैमरा और इसके फीचर्स और इसके शूटिंग मोड्स काफ़ी अपील किए हैं, खासतौर पर इसका क्रोमा बूस्ट और नाइट स्केप मोड। तो अब बात कर लेते हैं फ़ोन की कनेक्टिविटी पे। हर फ़ोन की तरह इस फ़ोन में भी आपको कनेक्टिविटी के तमाम ऑप्शंस मिलते हैं जैसे कि वाईफाई, डुअल बैंड वाईफाई डायरेक्ट, आपका हॉटस्पॉट, इसके अलावा Realme शेयर, आपका ब्लूटूथ, GPS सिस्टम, डाटा ट्रांसफर के लिए आपको इसका माइक्रो USB सिस्टम मिलता है। और इसके अलावा बात करते हैं इसके फीचर्स की। इसके सेंसर्स में एक्सेलेरोमीटर, कंपास, रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर और इसका प्रॉक्सिमिटी सेंसर है। और इसका जो ऑडियो जैक है वो 3.5 mm का है। इसके अलावा ये MP3 MP4 प्लेयर और स्पीकर फोन है।
अब आ जाते हैं जरा गेम्स के फीचर पे ऊपर। तो आपको गेम्स के फीचर के लिए यहाँ पे प्रॉपर गेम स्पेस का ऑप्शन भी मिलता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। गेम स्पेस में एंटर होकर आप काफी सारी आपको यहाँ पे सेटिंग्स और काफी मोड्स मिलते हैं जिनको अपनी मर्जी के मुताबिक सेट कर सकते हैं। तो अब जरा आ जाते हैं फोन के सिक्योरिटी मोड्स पर। फोन का फिंगरप्रिंट सेंसर अगर हम चेक करें तो फिंगरप्रिंट सेंसर काफी फास्ट है और काफी क्विक है। विद इन मिली सेकेंड्स में फिंगरप्रिंट को रिकॉग्नाइज करके और ये फोन ओपन हो जाता है। इसके साथ ही फोन का जो फेस अनलॉकिंग सिस्टम है वो भी काफी फास्ट है। आप देख सकते हैं फौरन ही उसने मुझे रिकॉग्नाइज किया, जैसे ही मैं इसका पावर बटन प्रेस करती हूँ फोन अनलॉक हो जाता है। तो अब जरा आ जाते हैं फोन की बैटरी पर। हम सभी ये चाहते हैं कि जो हमारा फोन जिसमें इतने सारे फीचर्स हैं जिसको हमने काफी मल्टीपर्पज के लिए यूटिलाइज करना होता है, दिन के सारे कामों में यूज करना होता है, ढेर सारी पिक्चर्स बनानी होती है, अपने मूवमेंट्स को कैप्चर करना होता है। तो बात करते हैं फोन की बैटरी कैपेसिटी के बारे में। इस फोन में जो बैटरी यूज की गई है वो ली आयन नॉन रिमूवेबल बैटरी है जिसकी कैपेसिटी है 4045 mAh, जो ये काफी शानदार बैटरी कैपेसिटी है। इसी के साथ ही आपको फास्ट बैटरी चार्जिंग का ऑप्शन भी मिलता है और जैसा कि मैं इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो में बता चुकी थी इसके अडेप्टर के बारे में, आपको जो अडेप्टर मिलता है वो आपका वूक अडेप्टर है, यानी कि आपकी चार्जिंग को काफी सुपर फास्ट कर देता है और एटलीस्ट आप अपने फोन को 50% चार्ज कर सकते हैं 30 मिनट्स में। तो इतने सारे शानदार फीचर्स के बाद आप सब यकीनन सोच रहे होंगे कि इस फोन की प्राइस क्या है। तो मैं ज्यादा इंतजार नहीं करवाऊंगी और जल्दी आपको इस फोन की प्राइस भी बताऊंगी। इस फोन की प्राइस है 39,999 रुपीज। इसके अलावा आपको दूसरे वेरिएंट में भी ये फोन मिलता है विच इज 4GB रैम एंड 64GB रोम और उसमें आपको इसकी प्राइस मिलती है 35,499 रुपीज। तो उम्मीद करती हूँ इतने सारे बेहतरीन फीचर्स के साथ, खूबसूरत डिज़ाइन के साथ, बेहतरीन कैमरा के साथ, बड़ी बैटरी कैपेसिटी के साथ और काफ़ी शानदार इंटरनल मेमोरी के साथ और रैम के साथ आपको फ़ोन काफ़ी पसंद आया होगा। इसके अलावा आपको इसकी प्राइस भी अफोर्डेबल लगी होगी। तो मज़ीद टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोज़ देखने के लिए देखते रहिए और द पॉइंट।